सरसर करती हवा, कड़कड़ाती ठंड, मोजे पहनकर महसूस होने वाली गर्माहट और चाय की गरम चुस्कियां। सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियां अब धीमी चलती हैं। शाम का वक्त जो तफरी का होता था, वो वक्त अब अंधेरे का हो गया है। न जाने क्यों सूर्य देवता भी अब छोटी शिफ्ट पर हैं और बहुत छुट्टी लेने लगे हैं। शायद सर्दी का असर उस गरम गोले पर भी होता है। जहां गन्ने के जूस पर भीड़ हुआ करती थी, वहां का कौतूहल अब चाय के खोखे पर मिलता है। गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय, आहा, जन्नत नसीब हो जाती है। मौसम भी हमारी सहन शक्ति चेक करने के लिए बूंद बरसा देता है और शरीर मोटे मोटे कोट के वजन में दब जाता है। फिर ना बिस्तर छोड़ने का दिल होता है और ना रजाई। और जिस काम को मजबूरी से उठना पड़ता है, उसके लिए बेचारे बॉस को गालियां शुरू कर देते हैं और पढ़ाई बनाने वाले को कोसने लगते हैं। खैर, ये सब तो रही मेरे सामने चलने वाले रोजमर्रा के बारे में थोड़ी बातें। मेरी जिंदगी में इसका उल्टा है। जहां लोग मूंगफली लेकर अलाव जलाकर इस कड़कती ठंड का लुत्फ उठाते हैं और कह देते हैं इस बार सर्दी अच्छी है, मजे ही आ गए, वहीं मैं सोचता हूँ, आज कोई तो अपने पुराने दस्ताने इस बस्ती में बांटने आए या फुटपाथ के किनारे पकड़ा जाए। कोई अपना पुराना फटा स्वेटर कूड़े में डाल दे ताकि मैं उसे पहनकर थोड़ी गर्माहट ले सकूं। काश कोई मुझे फेंक जाए पिछले साल की तरह, जिन्हें मैं अब तक पहनता था, लेकिन जूते के छेद बड़े हो गए थे तो हवा रुक ही नहीं रही थी। ठंड के मौसम में पास की दुकान वाले अंकल ने ऑफर दिया हुआ है, सेल में जूते ले जाएं सिर्फ 150 रुपए में। पर जब अपनी मैली सी जेब में हाथ डाला तो मलाल के अलावा बस एक 10 का खनकता सिक्का निकला और मैं उस दुकान से। जिनके पास कपड़े नहीं हैं, कम से कम घर और रजाई है जहां वो इस सर्दी से मुकाबला कर सके। पर मैं तो अगर अपना घर भी दिखाऊं तो किसी के टॉयलेट से भी बुरा और छोटा होगा, जिसमें ईंट की दीवारें नहीं है, लकड़ियों का सहारा है। पक्के लेंटर की बजाय कहीं से चुककर बिनी हुई पन्नियों से छत बना रखी है। लकड़ियों और घास फूस से आसरा तो है, लेकिन इसमें किसी मौसम की मार सहने की ताकत नहीं है। इन खोखली दीवारों में से हवा सीधा आकर लगती है। यूं ही खुद को कोसते हुए भगवान से लड़ रहा था कि किसी के पास सर्दियों के कपड़े अनगिनत हैं कि उसे अलमारी खोलकर सोचना पड़ता है। यहाँ एक ही फटा पुराना स्वेटर है पहनने को। इतना सोचते सोचते ही गली में शोर सा होने लगा और मेरा किस्मत को कोसने का चैप्टर बंद हुआ। मैं सोच ही रहा था कि ये हलचल कैसी है, तभी मेरे मोहल्ले के बच्चे खुशी से उछलते दिखे। लगता है सर्दियों का जुगाड़ हो गया है। अब सीना जुकाम से जमा नहीं रहेगा और शरीर से ठंडी जानलेवा हवा आर पार नहीं होगी। नंगे पैरों ने जो गलियां नापी हैं, कांपते हुए उनमें आज कोई मोजे डाल रहा था तो कोई इतने प्यार से स्वेटर पहना रहा था। वो भी बिल्कुल नए और गर्म, जिसके बदले हमें कुछ नहीं देना पड़ा सिवाय एक मुस्कान के। हमारे खिले हुए गाल और दिल नाच रहा था जैसे अलादीन ने आकर हमारी विश पूरी कर दी हो। लेकिन ये है कौन और क्यों कर रहे हैं? क्यों ये बिना कुछ बदले में लिए ही हमारा ख्याल रख रहे हैं? करता कौन है आज के जमाने में इतनी भलाई? मेरे जवाबों के जाल को उनमें से एक की पहनी वर्दी ने सुलझा दिया।
जिस पर लिखा था शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, जो कि डेरा सच्चा सौदा के वॉलेंटियर थे और उन्हें हम जैसे गरीब लाचारों का ख्याल रखने के लिए सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने भेजा था, जो हर ज़रूरतमंद का ख्याल रखते हैं, चाहे वो बेजुबान जानवर हो या लाचारी में दबा इंसान। पूज्य सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सबका ख्याल रखते हैं और सबको मानवता की सेवा करने का मंत्र भी देते हैं। और इन लोगों का कहना है कि इन्हें सच में लोगों की सेवा करके असीम शांति मिलती है। तभी तो ये अपने आलीशान घरों से निकलकर हमारी कपकपाहट को दूर करने आए हैं। धन्य है ऐसे गुरुजी और ऐसे सेवादार जो मानवता की सेवा को प्राथमिकता पर रखते हैं और हम जैसे लाचार फिर अपनी किस्मत को नाकूस कर उस भगवान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मदद के लिए डेरा सच्चा सौदा को भेजा। इसलिए हम भी आज गर्व से कहते हैं, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।